जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, को विभक्ति। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो को विभक्ति। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह मोक्ष को प्राप्त होगा और मोक्ष प्राप्त शब्द में तत्पुरुष समास है। निंदा का विलोम शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्तुति। निंदा का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो स्तुति। संध्या और रात के बीच का समय वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोधूली। संध्या और रात के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो गोधूली। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो अवसर का लाभ उठाना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद इनमें से कौन-कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद इनमें से कौन-कौन से हैं? तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जो किए हुए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो कृतज्ञ। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार। करुण रस का अस्थाई भाव होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शोक। करुण रस का अस्थाई भाव इनमें से क्या होगा? तो शोक। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, बहुत मेहनत करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो बहुत मेहनत करना। उर्दू आगत शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्की भाषा का। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो हृदय से आदर करना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना इनमें से किस अलंकार की परिभाषा है? तो विभावना अलंकार की। अजिर शब्द का अर्थ है। अजिर शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंगन। अजिर शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो आंगन। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वारी। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है वारी। और वारी जल का पर्यायवाची शब्द है। आपको याद रखना है। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? तो किसी का बुरा सोचना।
मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नित्य बहुवचन। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? तो नित्य बहुवचन, यानी कि सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडिताइन। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? तो पंडिताइन। जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से क्या होगा? तो अकिंचन। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कम खाता हो। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश इनमें से क्या होगा? तो जो कम खाता हो। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक इनमें से किस अलंकार के भेद हैं? तो उपमा अलंकार के। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवनति। उन्नति शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? तो अवनति। निम्नलिखित में से अथ का विलोम शब्द होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए, इति। अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो इति। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है। पवन का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पो प्लस अन। पवन का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? तो पो प्लस अन। और पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको याद रखना है अयादि संधि। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंठोष्ठ। ओ और औ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठोष्ठ से। संकर शब्द किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द किसे कहा जाता है? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द। अखरोट का तत्सम रूप है। अखरोट का तत्सम रूप इनमें से क्या होगा? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकछोट। अखरोट का तत्सम इनमें से क्या होगा? तो अकछोट। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलम। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अलम उपसर्ग। नदी, अध्यापक और पर्वत कौन सी संज्ञा है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। नदी, अध्यापक और पर्वत में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 33। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। निम्नलिखित शब्दों में से दीर्घ स्वर संधि को पहचानिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुस्तकालय। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो वह है पुस्तकालय। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय होगा। क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। यथा समय का समास विग्रह समय के अनुसार होगा। प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, धातु या शब्द के अंत में। प्रत्यय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो धातु या शब्द के अंत में।
मैं विदेश नहीं जाऊँगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, निषेधवाचक वाक्य। मैं विदेश नहीं जाऊँगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक वाक्य। देशार्पण में कौन-सा समास है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। देशार्पण शब्द में कौन-सा समास है? तो तत्पुरुष समास। और देशार्पण का सही समास विग्रह देश के लिए अर्पण होगा। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। चबूतरा का तत्सम इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चत्वाल। चबूतरा का तत्सम रूप इनमें से क्या होगा? तो चत्वाल। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वह है ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, परि। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो परि उपसर्ग। अर्धस्वर है। अर्धस्वर इनमें से कौन-कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, या और वा। अर्धस्वर इनमें से कौन-कौन से हैं? तो या और वा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऐ और औ। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4। कौन-कौन से? तो आपको याद रखना है ए, ऐ, ओ और औ। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो देशज शब्द। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। आलपिन और गमला इनमें से किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो पुर्तगाली भाषा के। कारतूस किस भाषा का शब्द है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा। कारतूस इनमें से किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का। गोधूम का तद्भव शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं। गोधूम का तद्भव इनमें से क्या होगा? तो गेहूं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है शब्द के प्रारंभ में। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थावर। जंगम का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो अस्थावर। निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनल। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वह है अनल। और अनल आग या अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।